हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्ता है कुछ ऐसी भी। और आज हम देखने वाले हैं जिन्ना सिखाया तेरे प्यार ने पार्ट 12। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। सबसे तो पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि बहुत दिन का डिले हो गया, क्योंकि ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बिजी थी मैं। हाँ, वैसे 2-3 की अभी तो रिक्वेस्ट आई है कि मैं लाइव आऊँ, तो देखती हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आ जाऊँगी। बट हाँ, तभी आऊँगी अगर आप लोग भी रहे तो, वरना पता चला कि मैं लाइव आ रही हूँ और कोई नहीं, बस अकेली लाइव हूँ, तो फिर तो बेइज्जती हो जाएगी ना मेरी। तो इसीलिए जब आऊँगी आप लोग सबको सबको जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं सब मुझे वहाँ चाहिए, क्योंकि मुझे सबसे बातें करनी है। तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है मैं वहीं दे दूँगी जवाब। तो जो लाइव का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैं डाल दूँगी। तो अगर अभी तक इंस्टा पे आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया गया है। क्योंकि क्या है ना, मैं यूट्यूब में नहीं डाल सकती। कम्युनिटी पोस्ट करने के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कुछ फीचर्स एक्टिव हो सके जिससे मैं आपको इन्फॉर्मेशन पहले दे सकूं। इंस्टा पे बहुत से लोग नहीं हैं, बहुत से मतलब बिल्कुल ही नहीं है, बहुत मिनिमम है वहाँ पे। तो मैं अगर वहाँ पे पोस्ट डालती भी हूँ तो आप लोगों को पता नहीं चलता है, मैक्सिमम लोगों को। अगर यूट्यूब में डाल दूँगी तो सबके जो होम पेज होता है वहाँ पे तो विजिबल हो ही जाएगा। और अगर जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके फ़ोन पे या फिर जो भी है नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो इसीलिए मिनिमम 1000 सब्सक्राइब होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कह रही हूँ फटाफट करो, 500 ऑलमोस्ट पहुँचने वाला है, वो भी पहुँचा दो, कर दो, राउंड फिगर कर दो और 1K भी कर दो। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आज के आज ही कर दो, बट करो धीरे धीरे। इतना भी धीरे मत कीजिए कि मुझे 1K पहुँचाने में मतलब लगभग साल भर लग जाए, ऐसा नहीं करते ना। प्यार है तो प्यार का इजहार भी तो करना चाहिए। खैर, ये तो थी कुछ इन्फॉर्मेशन, और मैं ज़्यादा बकवास नहीं करती वरना आप सब बोर हो जाओगे। प्लीज़ स्किप मत करना वीडियोस को, क्योंकि कुछ होती है इन्फॉर्मेशन जो मैं वीडियोस के थ्रू ही दे पाती हूँ। तो इसीलिए कोई भी पार्ट स्किप मत करना, बिना स्किप किए आप वीडियो को सुनिए और कहानी का आनंद लीजिए। तो बिना देरी किए चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर। तो जैसे कि दोस्तों, हमने देखा था कि अगली पार्ट पे शेयर सोना को जाना होता है राजस्थान कुछ बिजनेस ट्रिप के लिए। तो आज देखेंगे अगली पार्ट, यानी कि अगली सुबह। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक नई सुबह से, जो कि दोनों का सेकंड डेट होता है। वैसे तो ट्रिप तो बिजनेस है, बट स्वर्णा तो इसे डेट ही मान रही है ना, सेकंड डेट। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मॉर्निंग होती है, फटाफट वो दोनों नाश्ता वास्ता करके रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनका फ़्लाइट होता है 10 बजे की। तो वो लोग जाते हैं एयरपोर्ट, पहुंचते हैं, फिर फ़्लाइट लेते हैं। फिर और ये उड़ी फ़्लाइट, उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए और लैंड हो गई कहाँ, राजस्थान पे। तो अब देखें, अब दोनों पहुंच गए माड़ो देश राजस्थान। बस मिलाने के लिए बोल रही हूँ, मैं राजस्थान से नहीं हूँ। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा मेरी हिंदी सुनकर कि मैं राजस्थान से तो नहीं हूँ। तो जब वो उतरते हैं, राजस्थान पहुंचते हैं, तो वो लोग क्या देखते हैं कि एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने आया हुआ है खुद अभिराज जी, जो कि श्रेया की लाइफ में सब पहली बार हो रहा है कि वो किसी बिजनेस ट्रिप पे गई है और वहाँ खुद कंपनी का मालिक आया हो उन्हें रिसीव करने के लिए। तो वो जाते, वो सरप्राइज हो जाती है उन्हें देखकर। तो कहती है स्वर्णा को, अरे वो विराज है ना, वो आया हमें लेने के लिए। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि देख रहे हो, कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है वो। ऐसे कौन मालिक आता है ऐसे रिसीव करने के लिए, कोई ओनर आता है कि इस तरह से रिसीव करने के लिए। बट उसको मतलब उसको बहुत ज़्यादा जल्दी थी, हमारी नहीं आपके आने की। तो इस पर श्रेया कहती है, कुछ भी बोलती हो तुम, चुप करो। तो जाते हैं वो लोग, अभिराज से मिलते हैं। तो अभिराज अपने साथ उन्हें वेलकम करने के लिए फूलों के बुक्के लेकर जाता है। तो वो लोग मिलते हैं, तो अभिराज उन्हें वेलकम करता है, कहता है कि वेलकम मिस श्रेया, राजस्थान में आपका स्वागत है। तो इस पर श्रेया जवाब देती है, थैंक यू मिस्टर अभिराज।
जो उसके हाथ में होता है फूलों का गुलदस्ता, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ। तो गुलदस्ता जो है वो दे देता है श्रेया को। श्रेया बहुत ही मतलब वो ऐसे फॉर्मल सी होकर कहती है, और अरे इसकी क्या ज़रूरत थी। तो इस पर अभिराज कहता है कि अरे अरे ऐसे कैसे नहीं, आप फर्स्ट टाइम आए हो हमारी जगह, ये तो फिर भी आपके स्वागत पे बहुत ही कम है, मैं तो बहुत कुछ और प्लानिंग कर रहा था, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम वो खैर नहीं हो पाया। श्रेया कहती है कि अरे नहीं नहीं, ये भी बहुत है, यू नो शायद फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे साथ में, क्योंकि कोई बिजनेस ट्रिप में मुझे खुद ओनर मुझे रिसीव करने आया और साथ में गुलदस्ता लेकर आया है। इस पर अविराज कहता है अपने अंदाज पे, क्योंकि हर कोई अविराज नहीं बन सकता ना, हमारा थोड़ा अलग है कि वो खुद की तारीफ करते हुए कहता है। तो इस पर श्रेया कहती है जी जी वो तो मैं समझ गई। तो फिर वो तीनों निकल जाते हैं, अभिराज अपनी कार लेकर आता है। तीनों कार के पास पहुंचकर अभिराज श्रेया के लिए कार ओपन करता है, कार की डोर ओपन कर देता है, जो कि फ्रंट सीट का होता है, और स्वर्णा को कहता है कि आप बैक सीट पे बैठ जाओ। तो इस पर स्वर्णा को बहुत गुस्सा आता है, वैसे भी उसकी हरकतें देखकर उसे पहले से जेलस तो हो ही रहा था और गुस्सा भी आ ही रहा था, अभी तो और ज़्यादा आ जाता है। तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है, तो श्रेया को पता चल गया कि ये बहुत गुस्सा हो गए। वो कहती है अरे नहीं नहीं इट्स ओके, मैं भी पीछे बैठ जाती हूँ, वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाएगी ना अकेले। तो इस पर स्वर्णा थोड़ी गुस्से वाले अंदाज में कहती है नहीं नहीं मैम, आप आगे ही बैठो, मैं बैठ जाती हूँ पीछे, कोई बात नहीं। तो इस पर अभिराज भी इंसिस्ट करता है, अभी तो वो भी बोल रहे हैं ना फिर। तो इस पर श्रेया कहती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं मुझे ना एक्चुअली क्या है कि मुझे अगर मैं ड्राइव नहीं करती तो मुझे पीछे ही बैठना अच्छा लगता है बैक सीट पे। तो इस पर तो अभी अब अभिराज कुछ कर भी नहीं सकता, तो कहता है कि चलिए ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। तो तीनों गाड़ी पे बैठते हैं और फिर जाते हैं। तो जर्नी के दौरान रास्ते में जाते वक्त स्वर्णा का मुंह फुला रहता है ऑल द टाइम। श्रेया बहुत ही मतलब डर डर के उसकी तरफ देखती है। तो जैसे देखती है, देख रही होती है कि फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही बदला हुआ है, बहुत ही गुस्से में है। वो मन में सोचते हैं आज तो पता नहीं मुझे कितना मनाना पड़ेगा, और ये तो मुझे मार ही डालेगी शायद रूम पहुंचकर, उसका ये होता है। तो थोड़ी देर बाद वो लोग होटल पहुंच जाते हैं, जहां अविराज ने सब अरेंजमेंट कर दिया था उनके रहने खाने पीने का सब कुछ। तो पहुंचते होटल पहुंचकर जब रूम पहुंचते हैं तो दिखता है कि बहुत ही लग्जरियस रूम बुक किया जाता है उन लोगों के लिए। एक्चुअली दो अलग अलग रूम बुक किया जाता है, एक श्रेया के लिए एक स्वर्णा के लिए, बट श्रेया कहती है कि नहीं हम दोनों एक ही में कंफर्टेबल है, हम एक ही में रह लेंगे, अलग रूम की ज़रूरत नहीं। बट अविराज कहता है कि नहीं नहीं इट्स ओके, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी कर दी है ना बुक। तो इस पर बात को काटते हुए श्रेया कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम दोनों कंफर्टेबल है, हम साथ में ही रह लेंगे, और आज तक जितनी भी ट्रिप किए हमने एक्स्ट्रा से कोई रूम ली नहीं है, तो साथ में ही किए। आप एक काम करो, वो जो एक्स्ट्रा था वो कैंसिल करा दो, अगर कुछ पेमेंट का इशू होता है तो मैं कर देती हूँ। तो ऐसे कहती है श्रेया। तो इस पर अभिराज कहता है कि ये कैसी बातें कर रहे हो, आप मेरे मेहमान हो और इस तरह से आप मुझे शर्मिंदा करोगे पेमेंट की बात करके। सारा ट्रीट मेरे तरफ से होगा आपको, आप जितना दिन यहाँ रहोगे आप मेरी मेहमान हो, आपका देखभाल करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें मेहमान नवाजी का मौका तो देकर देखिए, मेहमानों की खूब खातिरदारी करते हैं हम। तो इस पर श्रेया कहती है कि हाँ बट मेहमान नवाजी तब कीजिएगा जब हम मेहमान बनकर आएंगे, फ़िलहाल तो हम बिजनेस ट्रिप के लिए आए हैं, तो इसीलिए मेरे सारे एक्सपेंसेस मुझे खुद ही करने दीजिए। बट इस पर अविराज इंसिस्ट करता है उसे, बट मानती नहीं है श्रेया। वो कहती है कि नहीं नहीं अगर ऐसा है तो फिर मैं नहीं रुकने वाली यहाँ, वो इस तरह से सीधा कह देती है। तो अविराज कहता है कि अरे नहीं नहीं ऐसी बात मत कीजिए, ठीक है बट नेक्स्ट टाइम जब भी आओगी आप एज अ गेस्ट आओगे, और तब सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, और तब आपको मेरी बात माननी होगी।
तो इस पर श्रेया कहती है कि हाँ ठीक है, तब मान लूँगी क्योंकि तब गेस्ट बनकर आऊँगी, बट अभी हम एज ए बिजनेस पार्टनर मिल रहे हैं ना, तो मेरी खुद की एक्सपेंसेस के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इस पर अविराज भी मान जाता है। फिर उन्हें रूम पे छोड़कर वो ऑफिस के लिए निकलता है और कहता है कि कुछ देर रेस्ट कर लीजिए, फ़िलहाल तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ और फिर कुछ देर बाद मैं आ जाऊँगा आपको रिसीव करने के लिए। फिर ऑफिस में जाके आगे की जो भी बातें हैं बिज़नेस रिलेटेड वो कर लेंगे वहीं पे। तो इस पर श्रेया कहती है कि नहीं आपको बार बार आप कितनी बार आओगे और कितनी बार जाओगे, तो आप एक काम करो, मुझे एड्रेस बता दो, मैं खुद ही आ जाऊँगी। तो इस पर अविराज कहता है कि अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ये वाला हक तो मुझसे नहीं छीन सकती, ये वाला मेहमान नवाजी तो आपको मुझे करने देना ही होगा। तो बहुत ज़िद करता है अविराज, इसीलिए श्रेया मान जाती है कि ठीक है, आप 1 घंटे बाद आइएगा हमें लेने, तब तक हम रेडी हो जाएंगे। तो अविराज कहता है ठीक है, फिर फ्रेश हो लीजिए आप लोग, मैं भी निकलता हूँ। तो वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। दोनों अंदर जाते हैं, रूम तो बहुत ही शानदार होता है। उसके बाद और जैसे ही डोर लॉक करती है श्रेया, स्वर्णा का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो श्रेया को अपनी तरफ टर्न करती है और कहती है क्या है ये सब, हाँ मतलब चल क्या रहा है आप दोनों के बीच में, क्या है ये सब। श्रेया बिल्कुल मतलब ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो कहती है कि क्या है मतलब, क्या हुआ, क्या है। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि प्लीज़ ये एक्टिंग मत क्या करो, ठीक है, मतलब यार वो इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकता है। इस पर श्रेया पूछती है बिल्कुल अनजान होकर, इस तरह से मतलब किस तरह से। तो स्वर्णा कहती है कि मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर श्रेया कहती है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है स्वरू, क्या बोल रही हो, खुल के बोल लो ना। स्वर्णा कहती है कि लाइक सीरियसली आपको मतलब उसके बिहेवियर से, उसकी एक्टिविटीज से कुछ पता नहीं चल रहा है। इस पर श्रेया कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा और मुझे पता करना भी नहीं है ना। वो वो उसकी लाइफ है, वो उसका तरीका है, जैसे भी करने दो। हम क्या किसी के लिए सोचते हैं ये हमारे कंट्रोल में है, बट सामने वाला क्या आपके लिए सोचता है ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। तो इस पर स्वर्णा कहती है हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट मुझे प्रॉब्लम हो रही है, हम इसीलिए तो नहीं आए थे ना यहाँ। और कौन इस तरह से खातिरदारी करता है बिजनेस ट्रिप में, आज तक की है किसी ने आपके लिए कभी। तो इस पर श्रेया उसे पकड़ती है, उसके बाद हक कर लेती है। पहले तो ना तुम ऐसा हक करके कहती है कि बाबू पहले तो शांत हो जाओ, ठीक है, शांत हो जाओ पहले। और फिर इस पर श्रेया उसे धक्का देकर खुद को छुड़ा लेती है और कहती है कि नहीं होना मुझे शांत, मेरे अंदर क्या हो रहा है मैं नहीं बता पा रही आपको, गुस्सा आ रहा है मुझे, मन कर रहा है या तो उसे मार दो या खुद मर जाओ। इस पर श्रेया कहती है ये कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो तुम, क्या है यार, क्या हो गया तुम्हें। तो इस पर स्वर्ण कहता है कि आपको दिखाई नहीं देता वो किस तरह से ट्रीट कर रहा है आपको समझ में भी आ रहा है ये सब का मतलब। तो इस पर श्रेया उसे समझाती है वो जिस तरह से भी करे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर वो सामने से कुछ ऐसा रिएक्ट करता है तब मैं उसे जवाब दूंगी ना, अभी तक उसने ऐसा कुछ कहा तो नहीं है ना। बाबू हम दोनों के लिए क्या मैटर करता है, हम दोनों के लिए हम दोनों मैटर करते हैं, जबकि आपको पता है मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे पता है आप मुझसे प्यार करती हो, फिर और किसी तीसरे की तो क्या ज़रूरत, तो क्या जगह भी नहीं है हम दोनों के बीच में, ठीक है। और आप फिक्र मत करो, जिस दिन उसने ऐसी वैसी कोई हरकत की ना, उसी दिन सारा रिलेशन कट अप हो जाएगा। तो इस पर श्रेया कहती है कि आपको ट्रस्ट है ना बाबू मुझ पर, नहीं करती आप मुझ पर ट्रस्ट, आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। फिर भी स्वर्णा कहती है कि पता नहीं, ऐसा नहीं है मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करती, बट मेरे सामने कोई आपके लिए इतना केयरिंग होता है ना, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आप मेरी हो, बस मेरी, मैं
मार डालूंगी अगर किसी ने आप पे नज़र भी डाला तो इस पर श्रेया कहती है कि अरे मेरी फूलन देवी, मार देना, ठीक है, फिलहाल तो शांत हो जाओ, ऐसे रोया नहीं करते। मेरे बच्चे की आंख में आंसू मुझे पसंद नहीं। कितनी बार कहूँ मैं, बात बात पे रोने लगती हो। रोंदू, आपका नाम मैं आज से रोंदू रख दूंगी। इस पर स्वर्णा कहती है ज़्यादा मत बोलो, मैं नहीं रो रही। तो इस पर श्रेया कहती है कि हाँ वो तो दिख रहा है कौन रो रहा है और कौन नहीं। तो फिर श्रेया फिर से उसे हक कर लेती है और उसके फोरहेड पे किस कर लेती है। मेरा बच्चा, आई लव यू, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, ऐसे कुछ भी मत सोचा करो, ठीक है। तो फिर वो कहती है कि ठीक है, कहकर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं दोनों। फिर रेस्ट करने के बाद में वो लोग फिर रेडी हो जाते हैं, क्योंकि 1 घंटे बाद अविराज जो आने को होता है उनको लेने के लिए। तो अविराज आ जाता है 1 घंटे बाद। फिर वो तीनों जाते हैं अविराज के ऑफिस पहुंचकर समझाता है कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं बिजनेस रिलेटेड, की किस तरह से मार्केटिंग करनी है। तो ये सब के बारे में बातें होती है, कुछ आइडियाज़ श्रेया देती है, कुछ आइडिया अविराज देता है और कुछ स्वर्णा भी अपनी आइडियाज़ ऐड करती है। तो स्वर्णा की आइडिया जो होती है वो अविराज और श्रेया दोनों को पसंद आती है। तो वो लोग फिर जो प्लान श्रेया स्वर्णा बनाती है तो उसे फाइनलाइज कर देते हैं। तो उसके बाद लंच टाइम होता है, तो अविराज उन्हें लंच कराने के लिए लेके जाता है एक बहुत ही शानदार से होटल पे। और फिर वहाँ लंच करते हैं तीनों। उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। तो श्रेया कहती है कि वेल मिस्टर अविराज, थैंक यू फॉर ऑल दिस। तो इस पर अविराज कहता है अरे मिस श्रेया, आप शर्मिंदा कर रही है हमें थैंक यू कहकर। तो इस पर श्रेया कहती है कि अरे नहीं, जितना अच्छा आपने ट्रीट दिया है हमें अभी तक, जितनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की है अपनी आपने हमारी, एक थैंक यू तो मस्ट भी होता है ना। तो अविराज इस पर कहता है कि नहीं। तो इस पर अविराज कहता है कि ओके यू वेलकम। फिर वो कहता है लंच तो हो गया, आप होटल सीधा जाना चाहेंगे या फिर कहीं ले चलो मैं आप लोगों को कुछ दिखाने। तो इस पर श्रेया कहती है कि नहीं आज नहीं चलते, आज बहुत ज़्यादा थक गए हम दोनों, तो आज रेस्ट करेंगे, कल चलते हैं। तो इस पर अविराज कहता है जैसा आप ठीक समझे, ठीक है तो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। कि अगर फिर तीनों निकलते हैं, अविराज उन्हें उनके रूम पर छोड़ देता है। वो अंदर आने की कोशिश करता है बट श्रेया गेट पे रोक लेती है उसे, दरवाजे पे, और कहती है कि थैंक यू फॉर योर ऑल हॉस्पिटैलिटी। तो इस पर अविराज कहता है कि अरे फिर से आप, चलिए कोई बात नहीं। तो वो आगे कुछ कहने को होती है कि तो श्रेया कहती है कि तो मिस्टर अविराज चलिए फिर कल मिलते हैं, वैसे भी आप भी बहुत थक गए हम लोग, तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। अविराज कुछ कहने को होता है बट कहता नहीं, पहले मुंह बंद जो कर दिया श्रेया ने, तो कहता है वो तो है, चलिए फिर आप लोग रेस्ट कीजिए, मैं भी निकलता हूँ, ये कहकर वो चला जाता है। फिर डोर क्लोज कर देती है श्रेया। उसके बाद तो वो जाती है वॉशरूम, जाकर फ्रेश हो जाती है। स्वर्णा भी फ्रेश होकर आती है बेड पे, दोनों बेड पे होते हैं। श्रेया कहती है तो क्या प्लान है। स्वर्णा कहती है क्या प्लान है। इस पर श्रेया कहती है कि क्यों, कुछ प्लान नहीं। तो स्वर्णा कहती है कि है ना, सोना है मुझे, और क्या प्लान है। तो इस पर श्रेया कहती है फिर क्या, तुम इतनी दूर बस सोने के लिए आई हो, कुंभकर्ण। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि हाँ तो और क्या करूँ, थक गई हूँ ना। तो इस पर श्रेया कहती है कि अच्छा, कितनी थक गई, थकना तो अभी बाकी है ना। तो इस पर श्रेया हल्की सी मुस्कान देती है और कहती है ज़्यादा मत बोलो, कुछ नहीं होने वाला, सो जाओ चुपचाप से। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि हाँ तो मैंने कब कहा कि कुछ हो जाएगा, कहा क्या मैंने ऐसा।
तो इस पर स्वर्णा कहती है कि क्या है, छेड़ क्यों रही हो मुझे इस तरह। तो इस पर श्रेया कहती है कि हाँ तो किसे छेड़ू, बाहर जाकर छेड़ू, अपनी वाली को ही छेड़ूंगी ना, वो भी हक नहीं है क्या मेरा। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि आपका ही हक है सारा, छेड़ लीजिए जितना छेड़ना है। तो श्रेया कहती है कि पक्का ना, परमिशन दे दी तो इस पर स्वर्णा कहती है कि हाँ बाबा पक्का, अब लिख के दूँ क्या। तो इस पर श्रेया कहती है कि हाँ दे दो। यहाँ पे कहकर अपनी चिक्स दिखाती है उसे। तो उस पर स्वर्णा शर्मा जाती है, हंसने लगती है वो। फिर श्रेया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। स्वर्णा उसे देखती रहती है। श्रेया बढ़ती जाती है। स्वर्णा की हार्ट बीट और फास्ट होते जा रही है। स्वर्णा आगे बढ़ते बढ़ते बिल्कुल उसके पास करीब पहुंच जाती है। वो अपने फेस को स्वर्णा के फेस के पास ले जाती है और बहुत ही गौर से उसे देखती है, प्यार से पूरे फेस को निहारती है। वो अपने हाथों से स्वर्णा के गालों पे, अपने हाथों को स्वर्णा के गालों पे रखती है और उसे सहलाती है और कहती है गजब की खूबसूरत हो तुम, कोई इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। पूछती है कि तुम किससे हो। और इस पर स्वर्णा कहती है कि अभी भी आपको परमिशन चाहिए। तो इस पर कुछ नहीं कहती श्रेया और सीधे उसे किस कर लेती है फोरहेड पे। इतनी फास्ट मत जाओ आप लोग, पहले तो फोरहेड पे। फिर दोनों आंखों पर बिल्कुल पैशनेटली किस करती है उसे। उसके बाद चिक्स पर, उसके बाद नोज पर और फिर पहुंचती है फाइनल डेस्टिनेशन लिप पर। जैसे कि लॉलीपॉप खा रही है, I mean खा नहीं रही है, लॉलीपॉप चूस रही है। श्रेया के हाथों में उसके फेस पे, कंटिन्यूअसली वो किस करते रहती है।
श्रेया कहती है कि ठीक है, कुछ मत बोलो, आप ऐसे ही सोती रहो, थोड़ी देर सो जाते हैं। इस पर स्वर्णा कहती है कि ठीक है, कहकर उसके गालों पे एक किस कर देती है और कहती है गुड नाइट। इस पर श्रेया कहती है कि गुड नाइट। फिर दोनों सो जाते हैं। फिर शाम को नींद खुलती है उन दोनों की, तो दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं। आई मीन बहुत देर तक जगने के बाद भी, जो कि जो स्वर्णा होती है सोते हुए भी वो श्रेया की बाहों में होती है। तो वो कहती है कि मुझे इसी तरह आपके साथ रहना है, पूरी ज़िंदगी आपकी बाहों में, इसी तरह आपके साथ मैं अपनी लाइफ के हर एक पल बस आपके साथ बिताना चाहती हूँ। आप हो ना साथ मेरे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इस पर श्रेया कहती है कि मुझे भी तुम्हारे अलग अब कोई ख्वाहिश ही नहीं रही मेरी, बस जल्दी से हमारी शादी हो जाए, फिर हमारे बेबी, फिर कितना मज़ा आएगा ना, हमारा भी एक परिवार होगा, स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि बहुत जल्द होगा। तो इस पर श्रेया कहती है कि फिर मैं सुबह उठूँगी, कॉफ़ी बना के लाऊंगी, फिर आपको आके जगाऊंगी, आपको प्यार से उठाऊंगी मॉर्निंग किस करते हुए, फिर उठा के आपको कॉफ़ी पिलाऊंगी, फिर ब्रश करने के लिए लेकर जाऊंगी, फिर दोनों मिलकर ब्रश करेंगे। नहाना तो आपको मेरे साथ ही होगा, ठीक है। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि ठीक है, तो अब भी क्यों आप नहीं नहाते मेरे साथ, आप तो उठ के काम करने लग जाते हो। तो इस पर श्रेया कहती है कि क्योंकि फ़िलहाल आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए मैं आपको जल्दी नहीं उठाती। इस पर स्वर्णा कहती है कि मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल फाइन हूँ, अभी देखो। तो इस पर श्रेया कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है आप कितनी फाइन हो। तो फिर स्वर्णा हंसती है इस पर और फिर पूछती है और बताओ और क्या करोगे मेरे लिए। तो वो कहती है कि आपके लिए और बहुत कुछ करना है मुझे। और तो श्रेया कहती है कि मैं ना कुछ प्लानिंग कर रही हूँ। तो इस पर स्वर्णा कहती है प्लानिंग, कैसे प्लानिंग। वो कहती है कि देखो हम इंडिया में तो रह रहे हैं, सही है, मेरी कंपनी भी यही है, बिजनेस भी यही है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बिजनेस में अब्रॉड में भी शिफ्ट कर लो, मतलब वहाँ भी स्टार्ट कर लो। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि क्यों, मुझे छोड़ के जाने का इरादा है। तो इस पर श्रेया कहती है कि पागल बुद्धू कहीं की, नहीं, आपके लिए ही करने के लिए सोच रही हूँ मैं, हम ना कुछ सालों बाद अब्रॉड शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस पर स्वर्णा कहती है बट क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो स्वर्णा कहती है कि यहाँ प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट यहाँ जो हम हैं, हमारे जैसे और भी है कपल्स, तो अब देखो बस साथ रहने से नहीं होता ना, लिव इन में रहने से नहीं होता, ज़िंदगी में बस लिव इन में नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ अगर हम शादी कर भी लेते हैं तो वो लीगलाइज नहीं होगा, क्योंकि अभी तक लीगलाइज हुआ नहीं है मैरिज इंडिया पे। तो उस हिसाब से जो एक कपल को मिलती है सुविधाएं, फैसिलिटीज़ जो है कपल्स के लिए, वो हम नहीं ले पाएंगे। आपकी कभी तबीयत बिगड़ेगी तो मैं आपकी गार्जियन बनकर नहीं सिग्नेचर कर पाऊंगी, या मेरी कभी बिगड़ गई तो आप मेरी गार्जियन बनकर नहीं कर पाओगे। तो ये सब दिक्कतें आएगी, नॉर्मल दिक्कतें यहाँ। साथ ही नॉमिनीज़ के लिए भी इशूज़ आते हैं यहाँ, क्योंकि एज ए पार्टनर हम रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा। जब मैरिज ही यहाँ रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो हम एज ए पार्टनर कैसे रह सकते हैं। बट एब्रॉड में क्या है, वहाँ मैरिज लीगलाइज है, वहाँ आप रिचुअली और फिर बाय लॉ भी आप मेरी वाइफ होगी। फिर वहाँ हम अपनी हिसाब से ज़िंदगी जी पाएंगे।
मुझे यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस आपका सोच के कह रही हूँ। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि हाँ वो तो है, बट देख लेते हैं ना, टाइम है अभी, आप जैसा, आपको जैसा ठीक लगे कर लेना। और तो इस पर श्रेया कहती है कि आई लव यू। तो स्वर्णा भी कहती है कि आई लव यू 3 4 5 6 7 8 100,000 टाइम्स। तो इस पर श्रेया कहती है कि बाप रे बाप, इतना ज्यादा। तो कहती है स्वर्णा कि ये तो कुछ ज्यादा नहीं, ये तो बस मैंने इत्तू सा बोला है, उससे भी बहुत ज्यादा। तो इस पर श्रेया कहती है कि अच्छा। तो स्वर्णा कहती है कि जी। फिर श्रेया कहती है अच्छा बाबू एक बात बताओ। स्वर्णा पूछती है बोलो, आज हम ऐसे सोते रहेंगे? स्वर्णा कहती है क्या यार, आप भी, मैं सोच रही थी पता नहीं क्या बोलोगे, और आपको उठना है ना, जाओ जाओ उठो उठो। उसे कहकर अपने पैरों से उसे नीचे धकेल दिए। इस पर स्वर्ण श्रेया कहती कि ओए ओए क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊंगी, मत करो। तो उसे धकेलती रहती है कंटिन्यूसली, नहीं आप जाओ जाओ, आपको उठना है ना, उठो। तो श्रेया धकेलते धकेलते श्रेया सच में गिर जाती है बेड से। फिर जब बेड से गिर जाती है तो फिर स्वर्णा खुद ही उठ कर जाती है उसे उठाने के लिए के, और फिर दोनों हंसने लगते हैं। और फिर कहते हैं कि यार, फिर श्रेया कहती है कि यार आपने तो सच में मुझे गिरा दिया, ऐसे कौन मारता है, ऐसे कौन गिराता है? स्वर्णा कहती है स्वर्णा गिराती है, आपकी वाइफ गिराती है, और कौन गिराएगी, है किसी में इतनी हिम्मत, मारना डालो फिर मैं उसे। तो फिर श्रेया कहती है कि आप और आपका मारना, पता नहीं मुझे कितनी एडवोकेट्स हायर करनी पड़ेगी। तो इस पर दोनों हंसने लगते कुछ भी कहती है स्वर्णा। तो अब नीचे जो पड़ी रहती है श्रेया, स्वर्णा उसी के ऊपर जाके चढ़ जाती है और फिर नीचे उसको हक कर लेती है। तो श्रेया कहती है कि ये सही है, बेड से नीचे गिरा दिया, अब यहाँ भी सोती रहो। तो इस पर स्वर्णा कहती है हाँ तो सोने के अलावा क्या काम है, मैं तो सोती रहूँगी। तो थोड़ी देर नीचे ही पड़े रहते हैं दोनों। फिर उठ जाते हैं, उठ के फ्रेश वगैरह कुछ होकर श्रेया कहती है कि चलो हम थोड़ी बाहर घूम कर आते हैं, थोड़े बाहर घूम कर आते हैं। तो श्रेया स्वर्णा पूछती है कि बाहर कहाँ जाएंगे इस वक्त? श्रेया कहती इस वक्त क्या होता है, बस इवनिंग ही हो रही है ना, तो इसी वक्त ही तो होता है घूमने का। पता नहीं कहा मुझे, मैं आई फर्स्ट टाइम आई हूँ ना, मुझे इतना आइडिया तो नहीं, बट फिर भी देखते हैं, चलो ऐसे ही बाहर टहल के आते हैं, कितनी अंदर पड़े रहेंगे। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि हाँ चलो ठीक है। तो वो लोग बाहर जाते हैं, होटल के बाहर नहीं निकलते हैं, निकल के थोड़ी दूर पे ही एक मार्केट होता है, तो दोनों वहाँ जाते हैं, घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, जो भी होता है उनका। उसके बाद स्ट्रीट फूड वगैरह होते हैं, वो खाते हैं, फुल इंजॉयमेंट उनका। जब घूम घूम के दोनों थक जाते हैं तो फिर दोनों डिसाइड करते हैं वापस आने के रूम पे। तो फिर आते हैं रूम पे वापस, डिनर वनर करके आते हो वो बाहर से। तो रूम पे आकर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं वो लोग, तो वैसे ही सो जाते हैं। सोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जो कि आज उनको घूमने जाना होता है। तो अविराज मॉर्निंग को ही उन्हें कॉल करता है, मॉर्निंग मतलब 8 बज रहे होते तब अविराज का कॉल आता है। तो श्रेया तो सो रही होती है, स्वर्णा की नींद खुल जाती है कॉल के वाइब्रेशन की वजह से। तो वो देखती है अविराज का, वो दोबारा से रख कर सो जाती है। और फिर श्रेया पूछती है कि किसका कॉल था? स्वर्णा कहती है कि किसी का नहीं, सो जाओ, थोड़ी देर बाद में देखना। तो इस पर श्रेया भी कहती है कि ठीक है, कहकर दोबारा से उसे हक कर सो जाती है। फिर करीब 1 घंटे बाद वो दोनों उठते हैं। उठकर जब श्रेया चेक करती है फ़ोन, तो उसे मिलता है अविराज का मिस कॉल। तो वो कहती है अविराज का कॉल, अविराज का मिस कॉल, इतनी सुबह क्यों किया था इसने कॉल?
और तुमने क्यों, वो स्वर्णा से कहती है कि और तुमने क्यों कहा कि किसी का कॉल नहीं। तो इस पर स्वर्णा कहती है हाँ हाँ तो किसी का ही नहीं था ना। तो अविराज इतना इम्पोर्टेंट है क्या? बिल्कुल नहीं, मॉर्निंग का टाइम बस हम दोनों का होता है, उसमें थर्ड पर्सन की कोई एंट्री नहीं, काम वाम कुछ नहीं, तब बस सोना होता है। तो इस पर श्रेया कहती है तुम ना पागल हो बिल्कुल, कहकर वो कॉल बैक करती है अविराज को। तो अविराज 2 ही रिंग में उठा लेता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग मिस श्रेया। तो उधर से श्रेया कहती है कि गुड मॉर्निंग अविराज, आपने कॉल किया था, एक्चुअली पता नहीं चला, मैं सो रही थी। तो अविराज कहता है कि हाँ क्या था, वो आज जाना है ना घूमने के लिए, तो वही सोच कर मैंने किया था, बट आपने पिकअप नहीं किया तो मुझे लगा शायद आप सो रही होंगी, फिर मैंने दोबारा किया नहीं। तो इस पर श्रेया कहती है कि हाँ मैं सो ही रही थी एक्चुअली। तो फिर वो पूछती है कि हाँ जाना तो है, कितने बजे निकलेंगे? तो अविराज पूछता है कि तो अविराज कहता है इस पर जितनी जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा है ना, क्योंकि बहुत सी जगह हम घूम पाएंगे। तो फिर श्रेया कहती है कि फ़िलहाल तो अभी उठे हम लोग, फ्रेश व्रेश होते हुए तो रेडी होते हुए टाइम लगेगा। एक काम करते हम 10 बजे निकलते हैं, ठीक है? तो अविराज कहता है कि ठीक है फिर नाश्ता हम बाहर ही कर लेंगे, आप लोग बस रेडी होकर निकल जाओ। तो श्रेया कहते हैं ठीक है बाय कहकर कॉल को रख देती है और फिर से थोड़ी देर सो जाती है स्वर्णा से लिपट कर। थोड़ी देर बाद दोनों उठते हैं, उठकर फ्रेश हो वगैरह होकर नहा धोकर निकल जाते हैं, रेडी होती है। तो जब रेडी हो जाती है थोड़ी देर बाद ही अभिराज भी आ जाता है होटल के नीचे और वो उन्हें कॉल करता है कि मैं आ गया हूँ, होटल के नीचे हूँ, आप लोग अगर रेडी हो गए तो आ जाइए। तो श्रेया कहती है कि हाँ हाँ हम रेडी हो चुके हैं, हम बस आ रहे हैं। तो वो दोनों जाती है, उतरती है होटल के नीचे, तो जाकर बैठती है कार पर। तो अभिराज श्रेया को कम्प्लीमेंट देता है और कहता है कि वाओ मिस श्रेया, आप तो बहुत ही अच्छी लग रही हो आज। तो इस पर श्रेया कहती है कि ओह थैंक यू। और साथ ही अभिराज कहता है वैसे मिस स्वर्णा आप भी ठीक ठाक ही लग रही हो। तो इस पर स्वर्णा का बहुत ही अजीब सा रिप्लाई आता है थैंक यू। थैंक यू सुनकर ही, स्वर्णा की थैंक यू सुनकर ही श्रेया समझ जाती है कि ये तो बिल्कुल गर्म हो गई। फिर दोनों जाकर बैक सीट पे बैठ जाते हैं, फिर निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे वो तीनों। तो थोड़ी देर बाद ही, फिर कुछ देर बाद ही वो अपने पहले डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, जहां वो घूमते हैं, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं। फिर इसी तरह वो दिन भर में 5-6 प्लेसेस घूम लेते हैं, जहां वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तीनों साथ में पिक भी क्लिक करते हैं, पिक्स भी क्लिक करते हैं। और अभिराज उन उन जगहों के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताता है। जब वो तीनों घूमते हैं तो ऐसा लग ही नहीं रहा होता है कि वो कोई बिजनेस ट्रिप पे गए हैं या फिर कोई बड़ी सी कंपनी के 2 ओनर हैं। ऐसा लगता है कि बहुत पुराने दोस्त हैं जो कि बहुत सालों बाद मिल रहे हैं और फिर ये उनका ट्रिप है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से घुल मिल जाते हैं तीनों। और जो अभिराज होता है वो स्वर्णा के साथ भी कंफर्टेबल हो जाता है इस ट्रिप के दौरान। बट इस ट्रिप के दौरान अविराज को कहीं ना कहीं श्रेया और स्वर्णा दोनों के रिश्ते में थोड़ी सी तो खटकती है, क्योंकि एक बॉस और एम्प्लॉय जिस तरह से रहते हैं वो दोनों बिल्कुल अपोजिट थे। जैसे कि फ्रेंड भी इस तरह से नहीं रहते जैसे कि लवर्स, क्योंकि पूरे टाइम दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलते हैं पूरे रास्ते। और फिर दो उन्होंने सिंगल में तो पिक एक भी क्लिक की नहीं, जितनी भी की दोनों ने साथ में किया हो या फिर अविराज आया हो उन दोनों के बीच दोनों के साथ पिक में तो तब क्लिक की हो, बट सिंगल उन्होंने की नहीं है, जो भी किया है साथ में किया है। और एक जगह क्या होता है, जाते समय जो श्रेया को थोड़ी सी चोट लग जाती है पत्थर की वजह से, तो जिस तरह से डरती है स्वर्णा, जिस तरह से स्वर्णा उसके लिए केयर करती है, वो देखकर लगता है कि यार बहुत कुछ है उन दोनों के बीच जो छुपा हुआ है।
बट वो कुछ कहता तो नहीं है, बस एंजॉय करता है उस ट्रिप को। फिर घूमते घूमते थक जाते हैं, फिर एक जगह बैठते हैं, फिर बैठकर तो तीनों बात करते हैं। अभिराज कहता है कि तो मैं स्वर्णा, आप बताएं कुछ अपने बारे में। स्वर्णा कहती है कि वेल, अपने बारे में क्या बताऊं, जो है सामने ही है। कंपनी है जिसकी एक लौती ओनर हूँ मैं, और मम्मी पापा तो रहे नहीं, फैमिली मेम्बर्स भी कोई रहे नहीं, रिलेटिव्स वगैरह कुछ कोई है नहीं। अभी जो है मेरी कंपनी और स्वर्णा ही है। तो इस पर अभिराज बहुत ही हैरानी से पूछता है, स्वर्णा मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तो श्रेया कहती है कि हाँ स्वर्णा, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ये। क्यों स्वर्णा? तो स्वर्णा कहती है कि जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी, दोस्त से भी ज़्यादा वाली अच्छी दोस्त हूँ मैं, कहती है। तो इस पर श्रेया हंसने लगती है हाँ बिल्कुल सही, दोस्त से भी ज़्यादा अच्छे वाले दोस्त हैं हम दोनों। तो इस पर अभिराज कहता है कि अच्छा, आई गॉट इट। तो इस पर स्वर्णा को पूछता है वो, तो मैं स्वर्णा, आप कुछ बताइए अपने बारे में। तो वो कहती है कि मेरे बारे में बताने जैसा तो कुछ है नहीं, मैं मैम की कंपनी ज्वाइन की हुई बहुत ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, 6 मंथ ही हो रहा है। इससे पहले मैं अपने टाउन पे थी, जहाँ मेरे फैमिली है, मम्मी है, पापा है, एक भाई है, भाभी है, और एक छोटू सा बेबी है हमारे घर पे भी। बस इतना ही। तो अब दोनों पूछती है श्रेया और स्वर्णा, आपने तो पूछ लिया हमारे बारे में, कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ इंटरेस्टिंग सा। तो इस पर अविराज कहता है कि इंटरेस्टिंग सा, वेल इंटरेस्टिंग सा कुछ है तो नहीं मेरे साथ। मुझे बचपन से बिजनेस में बिल्कुल शौक नहीं था, बिजनेस का रत्ती भर भी शौक नहीं था। बट कहते हैं ना, हालात आपको मजबूर करा देती है चीज़ें करने में। तो इस पर श्रेया कहती है कि मतलब समझी नहीं मैं। विराज कहता है कि मतलब कि जब मैं 12th पे था ना, जब मैं 12th पे था तभी पापा की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से, और मुझसे बड़ा कोई था भी नहीं घर पे। तो पापा का सारा कारोबार मुझे देखना होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है मॉम की, बहनों की। हम 2 बहनें और एक भाई हैं, मैं बड़ा हूँ सबसे, और 2 बहनें हैं मेरी छोटी बहन। तो उनके लिए भी अभी देखने के लिए कोई था नहीं, तो मुझे ही लेना पड़ा कारोबार अपने कंधे पे। बट मुझे बिजनेस का ऐसा शौक कभी रहा नहीं। तो इस पर स्वर्णा पूछती है, तो फिर क्या पसंद है आपको? अविराज कहता है म्यूजिक, म्यूजिक मेरी जान है। मैं जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता हूँ ना, मैं जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता हूँ ना, मेरा म्यूज़िक चालू हो जाता है, और इतना रिलीफ मिलता है मुझे, किसी चीज़ से नहीं मिलता उतना रिलीफ। बट जिम्मेदारी के आगे पैशन को हारना पड़ा। पर ऐसा नहीं है कि मैंने म्यूज़िक को टोटली छोड़ दिया। ऑफिस जाता हूँ, थक हार के जब घर लौटता हूँ तो रात को मैं और मेरी म्यूज़िक दोनों साथ मिल जाते हैं। फिर मुझे एक बहुत ही बड़ा सिंगर बनना था, बट खैर अपनी अपनी किस्मत की बात है। डेस्टिनेशन अलग था मेरा और चाहत अलग थी, इसलिए दोनों मिल नहीं पाई। तो इस पर श्रेया कहती है, तो क्यों ना एक हो जाए। अविराज कहता है कि क्या? श्रेया कहती है कि म्यूजिक। अविराज कहता है यहाँ। तो स्वर्णा कहती है व्हाई नॉट, म्यूजिक तो कहीं भी हो सकता है। अविराज को अपने टैलेंट दिखाने का बस एक मौका चाहिए था। वो कहता है आर यू श्योर? तो इस पर श्रेया और स्वर्णा दोनों कहती है व्हाई नॉट, 110% श्योर।
वो तीनों एक्चुअली पार्क में रेस्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ एक लड़का होता है जिसके पास गिटार होता है। अविराज देख लेता है तो अविराज जाता है उसके पास और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी गिटार ले सकता हूँ? उन्हें कुछ सुनाना है। तो जो लड़का होता है वो अच्छा होता है, वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो उसे दे देता है और वो भी उनके साथ ही आता है। फिर अविराज प्ले करने लगता है और फिर बजाने लगता है गिटार। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो जाती है वहाँ। बहुत सारे लोग आ जाते हैं। उनकी आवाज़ में जो एक ताकत थी लोगों को खींच लाते उनकी ओर। और लोग तो बस, आजकल तो वही है, सेल फोन का ज़माना, फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड करने लगते हैं सब अपने अपने फ़ोन पे, और सब चला जाता है ऑनलाइन पर। फिर म्यूज़िक ख़त्म हो जाता है थोड़ी देर बाद और सारे मिलके जब क्लैप बजाते, अविराज को वो मोमेंट बहुत सालों से तलाश थी उसकी। भले ही कम लोग थे जो उसने सोचा था उसके मुताबिक, आई मीन कि उसने जो सोचा था जिस भीड़ पे उसे गाना है उसके मुकाबले भले ही ये कम थे लोग, बट बहुत था उसके लिए। ये पहली बार हुआ था ना, ये पहली बार था तो बहुत ही था ये। और ये सब मुमकिन हो पाया था श्रेया और स्वर्णा की वजह से। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और सबको थैंक यू कहता है। फिर सब उसके लिए तालियां बजाते, उसके पास आते, सब उसके पास आते, उसे हैंडशेक करते हैं। और क्या था, सब तारीफ़ पे तारीफ़ करते हैं, सब तारीफ़ पे तारीफ़ करता है उनकी। इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब लोग कम हो जाते हैं तो वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से लंच के लिए। जाके लंच वगैरह करते हैं तो घूमते फिरते फिर मार्केट के लिए जाते हैं वो लोग शॉपिंग करने। तो वहाँ का जो फेमस मार्केट होता है तो वहाँ लेकर जाता है वो, वहाँ पे शॉपिंग कराता है उनको। और फिर लगभग शाम ही हो जाता है उनका घूमना फिरना सब करके। तो वो दोबारा से उनको होटल पे छोड़ देता है और फिर होटल के ऊपर नहीं जाता, वो नीचे तक ही छोड़ देता है। और फिर कहता है कि थैंक यू आप दोनों की वजह से जो मेरे अंदर इतने दिन से छुपा हुआ था, मुझे आज पब्लिकली वो करने का मौका मिला। मैं कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, आप लोग समझ नहीं सकते, आप लोग सोच नहीं सकते। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ आज इतने सालों में आज पहली बार लग रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी खुल के जी है। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू टू। थैंक यू वेरी वेरी मच। तो इस पर दोनों कहते हैं कि अरे ऐसी बात नहीं है, यू डिज़र्व इट, आप बहुत अच्छा गाते हो सच में। तो ये कहकर वो दोनों ऊपर आ जाती है और अभिराज अपने घर चला जाता है। बहुत ही सुहाना मूड होता है उसका, बहुत ही अच्छा मूड होता है उस दिन। तो वो घर जाता है, घर जाकर भी वो अपने गिटार के साथ लगता रहता है। फिर सॉन्ग चलते हैं, जब उसके रूम से बहुत ही ज़्यादा गाने की आवाज़ आता है, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है वो। तो उसके माँ को लगता है कि आज की आवाज़ मेरा बेटा इतना ज़्यादा खुश है। तो घर का माहौल ही अलग हो जाता है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर होटल पे आते हैं दोनों अपने रूम पे। बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं दोनों, तो सीधे फ्रेश होकर बेड पे चले जाते हैं। और फिर दोनों ही कहते हैं कि सच में यार मानना पड़ेगा, अविराज को देखने से लगता नहीं है उसे कितना खड़ूस टाइप का रहता है ना, बट उसका सॉन्ग अभी तक कानों में गुज रहे हैं मेरे। श्रेया कहती है। तो स्वर्णा कहती है इस पर, हाँ सच में, मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि वो इतने बड़े कंपनी का मालिक है और इस तरह से गा रहा है। मुझे ना बुरा लगा यार उसके बारे में सुनकर। क्या बनना चाहता था, क्या बन गया। जो भी होना, जब अपने पैशन को छोड़ना पड़े तो बहुत तकलीफ़ तो होती ही है। तो इस पर जय कहती है बट हम कर भी क्या सकते हैं अब। तो स्वर्ण कहती है कि हाँ बट मुझे खुशी है कि चलो हमारे लिए सही वो खुल के गाया तो आज लोगों के सामने। एटलीस्ट वो खुश था आज बहुत, तुमने देखी ना खुशी उसके फेस पे। तो श्रेया कहती है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा खुश था वो। तो फिर दोनों सो जाते थोड़ी देर बातें करके। और अविराज भी जब मॉर्निंग उठता है, मॉर्निंग उठकर
उसका पहला काम होता है विराज का, अपने हाथों को रगड़कर अपने आइस पे लगाना और फिर प्रणाम कर कर बेड से नामना। बेड से उतरने से पहले वो अपना फ़ोन चेक करता है, वो अपना फ़ोन चेक करता है कि कोई मेल्स वगैरह तो नहीं इम्पोर्टेंट। तो वो यूजुअल डे की तरह ही मॉर्निंग उठता है, जो उसका यूजुअल काम होता है वो करता है, फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है। जब वो ऑफिस में पहुंचता है तो स्टाफ का बहुत ही अलग रिएक्शन होता है उसके लिए। ऐसे देख रहे कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होकर सब देख रहे हैं, और जो भी आ रहा है उसे, जो भी स्टाफ मिलता है उसे बस कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन सर। वो समझ ही नहीं पाता कि सब मुझे कॉन्ग्रेट्स क्यों कर रहे हैं। तो 2-3 स्टाफ जब करता है, उसे बधाई देता है, उसके बाद वो पूछता है कि आज क्या कर लिया, ऐसा कुछ हुआ है क्या, मतलब हमारा शेयर बहुत ही ज़्यादा ऊपर बढ़ गया क्या, क्या हुआ है। तो इस पर एक स्टाफ आता है जो उसके फ्रेंड होता है, वहाँ काम करता है। तो वो आता है, उसे दिखाता है, ये देख, इसके लिए सब तुझे कांग्रेस कर रहे हैं। तो वो देखकर बिल्कुल ही दंग रह जाता है, ये क्या था। मतलब जो उसने कल गाया था, किसी ने, सबने तो फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड कर रहा था ना, सब फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड कर रहे थे। तो वो इंटरनेट पे वायरल हो गया रातों रात। एक रात में मिलियंस पे व्यू आए थे और लाइक्स भी उसी तरह के था। तो सब लोग मिलकर अप्रिशिएट कर रहे थे उसके गाने की, उसके आवाज़ की, हर चीज़ की। बिल्कुल दंग रह जाता, मतलब सरप्राइज हो जाता है ना वो, तो वो देखकर, और इतनी खुशी होती है उसके अंदर कि ओ बोलो मत। तो सब तालियां बजाते, गूंज उठती है ऑफिस तालियों से, और कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और वो फिर सीधे दौड़ कर अपने रूम जाता है, अपना फ़ोन निकालता है और अपने सॉन्ग को प्ले करता है। वो बार बार कंटिन्यूअसली उसे ख़त्म जैसे होता है उसका सॉन्ग, फिर से प्ले करता है, फिर से ख़त्म हो जाता है, फिर से प्ले करता है कंटिन्यूअसली। वो 10 टाइम्स वो अपनी ही वीडियो देखता है। और वो श्रेया और स्वर्णा को फ़ोन करता है और फिर उन्हें ये सब न्यूज़ देता है। तो वो लोग भी जब उठ के देखते हैं तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उसके लिए। वो लोग सेलिब्रेशन के लिए सोचते हैं, बट जो कि उनका फ़्लाइट होता है उसी मॉर्निंग की, तो वो लोग सेलिब्रेशन नहीं कर पाते। बट अभिराज आता है उनको लेने के लिए, मतलब एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं तीनों। वो एयरपोर्ट तक छोड़ देता है उन्हें और बहुत ही प्यार से उन्हें सी ऑफ करता है। फिर दोनों चल पड़ते अपने घर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, उनका जो राजस्थान वाला ट्रिप है कैसी लगी। अगर ये वीडियो राजस्थान से कोई देख रहा है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताए कि राजस्थान से यहाँ पे कौन कौन है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय।